अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ केस क्या है, उसको हम डिस्कस करें। इस वीडियो के मैं दो पार्ट्स बनाऊंगा। एक में मैं मॉड्यूल्स को डिफाइन करूंगा और उसका यूज़ केस बताऊंगा। इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम मॉड्यूल्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉबैक्स और उनके बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मॉड्यूल हम यूज़ किस लिए करते हैं इसको जान लें। ये मेरी एक फाइल है, प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो अगर इस प्रोजेक्ट में मैं काम करना चाहूँ तो एक ही फाइल में तो मैं पूरा कोड नहीं लिखूंगा। अभी आप इसको ऐसे जूम करें कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ एक बैंक के लिए, या फेसबुक को ही आप मिसाल ले लें क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा। फेसबुक का कितना बड़ा कोड होगा, कितना ज़्यादा उन्होंने कोड किया होगा। तो अगर वो उसी सारे कोड को एक ही पेज पे या एक ही फाइल में डालना चाहें और डालकर उसको कोड करें, तो ये क्या होगा, एक तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाद में जब वो उसको पढ़ेंगे, उसमें अगर बग्स आते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट अपडेट्स आती हैं टाइमली, तो उसमें से वो बग्स निकालते हैं। तो एक तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, ये एक ही पेज पे हम नहीं करते। एक फाइल पे एक फाइल पे एक बार डेवलपर लगा होता है, दूसरे पे दूसरा। एक फाइल पे एक 10 डेवलपर्स की एक टीम काम कर रही होती है, दूसरे फाइल पे दूसरे 10 बंदों की टीम काम कर रही होती है। तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या है कि आपका जो कोड आपका सेम ही होता है, लेकिन आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लेते हो कि आपका कोड एक ही पेज पे ना रहे। एक बात। दूसरा ये कि आप डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हो कि आप अबाउट के पेज पे ये बंदा काम करे, ठीक है, नोटिफिकेशन के पैनल पे ये बंदा काम करे, चैट सिस्टम पे ये बंदा काम करे। तो इस तरह के डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं, डिफरेंट अलग अलग फाइल। और उन सब फाइल को हम अपनी एक मेन फाइल में फिर बाद में जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो फिनोमिना है वो समझे। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हमें चाहिए मोबाइल फोन्स, तो हमें चूंकि चाहिए हम करवाएंगे इंपोर्ट। एक दूसरी कंट्री है कि जो एक्सपोर्ट कर रही है मोबाइल फोन्स, उन्होंने बनाए, वो एक्सपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल यूएसए। तो यूएसए अपने मुल्क से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान इंपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन्स की अपने मुल्क में, और यूएसए को मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान को नीड है, तो वो वहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। सेम फिनोमिना यहाँ पर होता है। आप डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं, यहाँ पर मैं भी बना भी देता हूँ। एक फाइल मैंने चूंकि अभी बनाई फॉर एग्जाम्पल खजर के नाम से, खजर डॉट टी एस, ठीक है। और एक फाइल मैंने बनाई बख्तियार डॉट टी एस, वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये मेरी मेन फाइल फॉर एग्जाम्पल ये है जहाँ पर मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ और फाइलों से दूसरे ममालिक से डेटा, ठीक है, जो वहाँ पर उनके पास चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पर तो वो चीज़ पहले होनी चाहिए ना, वहाँ पर मोबाइल फोन्स होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कोड होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कोड करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये मैंने कोड किया, ये अभी यहाँ पर सिर्फ मौजूद है, वहाँ पर नहीं है मौजूद। सिमिलरली मैं यहाँ पर कोड करता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया। ए में भी मैंने कोड किया, यहाँ पर मैंने बी में वेरिएबल में भी कोड किया। लेकिन चूंकि ये मुझे मेन फाइल में चाहिए, वहां पर तो मैंने इसको बना दिया, वहां से भी इसको हमने एक्सपोर्ट करना होगा और यहाँ पर इसको हमने इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारी मेन फाइल है जिसमें हमें ये जो वहां पर कोड हुआ है हमें अपनी मेन फाइल में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वहां से हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, तरीकों को हम बाद में दूसरी वीडियो में डिस्कस करें। मैं सिंपली करता हूँ, इसके सामने लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट। दूसरा एक तरीका भी है जिसको हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ पर लिखने भी, ये भी एक तरीका है। इसको हम आगे जाके दूसरी वीडियो में डिस्कस करें। हमने क्या किया, ये यहाँ पर जो ए वेरिएबल है इसको भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यानी अमेरिका से हमने मोबाइल फोन्स भेज दिए। और यहाँ पर जो बी वेरिएबल है इसको भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया, मोबाइल फोन्स हमने भेज दिए।
अभी पाकिस्तान को चूंकि मोबाइल फ़ोन चाहिए तो वो इंपोर्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट ए फ्रॉम, और यहाँ पर फाइल का नाम हम डालेंगे ठीक है। ये सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स आप दोबारा समझे। सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस, ठीक है, करली ब्रैकेट हमने डाला, उसके बाद हमने फ्रॉम डाला, और उसके बाद ये डबल कोटेशन। करली ब्रैकेट्स जो होते हैं इसके अंदर जो है हम जो वेरिएबल हमने एक्सपोर्ट किया उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। और ये जो डबल कोटेशंस हमने डाली होती हैं इसके अंदर हम उसका जो जहाँ पर वो फाइल पड़ी है उसका लोकेशन डालते हैं, ठीक है। तो ये डॉट का मतलब ये है कि जिस डायरेक्टरी में आप अभी खड़े हैं वही डायरेक्टरी, उसी डायरेक्टरी में उसके बाद हम स्लैश डालते हैं, ठीक है, कि फाइल्स आ जाए, जितनी भी फाइल्स है उसी डायरेक्टरी में बख्तियार के नाम से जो भी फाइल है उससे जो है बी को हटाओ और यहाँ पर इंपोर्ट करो। सिमिलरली इंपोर्ट ए नाम के वेरिएबल को इंपोर्ट करो फ्रॉम डॉट के बाद मतलब इसी डायरेक्टरी में खिजर के नाम से जो फाइल है वहां से इस ए को इंपोर्ट करो। तो अभी आप देखें अगर मैं यहाँ पर लॉग पी करूं तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, नॉट मॉड्यूल्स। देखिए अभी यहाँ पर एहतियात देखिए, मैं मॉड्यूल्स को प्रिंट कर रहा हूँ और ये हाउ आर यू को प्रिंट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई मैंने बी वेरिएबल के नाम से कोई कोड किया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लिया। अभी वहां पर जितना भी, ये तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का कोड किया और वहां से मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया। जितना भी कोड आप उस फाइल में करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पर उतर आ जाएगा और उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स में यूज कर सकते हैं, लूप्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप ए को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर इसको मैं यहाँ से कर लूँ कमेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये देखिए एरर दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर कोई बी के नाम से फाइंड ही नहीं कर पा रहा कोई वेरिएबल, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल्स क्या होते हैं और उसका यूज केस, इसका यूज केस ये है, मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कोड को हम एक ही फाइल में नहीं डाल सकते, उसको हम क्या करते हैं चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक मॉड्यूल पे डिफरेंट टीम ऑफ डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं जिसको फिर बाद में जाके हम अपने एक मेन फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। इससे आसानी हो जाती है, एक एक डिफरेंट फीचर पे एक टीम ऑफ डेवलपर काम कर रही होती है और बाद में जाके हम उनको एक ही मेन फाइल में इंपोर्ट करके फिर डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मॉड्यूल के टाइप, कॉमन जेएस जो है और एकमा स्क्रिप्ट और दोनों के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात है उसको हम डिस्कस करेंगे और उनका जो सिंटैक्स है, उनका सिंटैक्स कैसे है, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, दोनों को हम डिस्कस करेंगे।